तो शुरू करते हैं एनिम टाइम का नाम लेकर। और गाइज मैंने लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, तो वहाँ पर आप ज्वाइन जरूर कर लो, क्योंकि अगर यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं भी आ रहा है आपको तो टेलीग्राम पर मैं वैसे भी वीडियोस को अपडेट कर देता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान फाइनली इन चारों डेमन गार्ड से अकेले फाइट कर रहा होता है। अब इस डेमन गार्ड को भी पता रहता है कि जियान के पास अब होली फ्लेम है, तो ये कुछ वियर्ड करने वाली रहती है। अब आगे अभी जो डेमन गार्ड एक पावरफुल अटैक बना रही थी, इसको देख करके जियान के मानो तीनों होली फ्लेम इस समय कांपने लगे थे। अब जियान को इतना चिंतित देख के और ये डेमन गार्ड कहती कि वैसे भी अब तुम मरने वाले हो, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ ये चीज़ क्या है। इसको प्योर हार्ट बोलते हैं और ये टेक्निक बेसिकली होली फ्लेम किलर मानी जाती है और इससे होली फ्लेम को बेसिकली सील किया जा सकता है कम से कम 100 सालों के लिए, या अधिक से अधिक अगर बहुत ज़्यादा ये पावरफुल हुआ तो 1000 सालों के लिए भी। यूवेर को भी इसके बारे में पता रहता है और ये डेमन गार्ड कहती तुम काफ़ी टैलेंटेड हो क्योंकि तुम्हारे पास अकीरा फ्लेम है, पर हम तुम्हें अपने प्लान के बीच में नहीं आने दे सकते हैं। इधर यूवेर जो होती है अपने सोल पावर से जियान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। अब जियान यूवेर से पूछता क्या इस चीज को मतलब प्योर हार्ट को ब्रेक कर सकते हैं। ये बताती आज तक मतलब इसका मेथड, इसको कैसे तोड़ना है कोई नहीं जान सका है। अब जियान तुरंत अपने थंडर फायर हेल किंग को प्रकट कर लेता है, पर फिर भी डेमन गार्ड जो रहती है वो अपने अटैक को लगातार कंडेंस कर रही थी। अब जैसे इसका लाइट एट्रीब्यूट थंडर फायर हेल किंग से टच होता है तो इसके ऊपर जो फ्लेम पावर था मानो काफी ज्यादा वीक हो जाता है और ये गायब सा ही हो जाता है। तभी अचानक से यूवेर पूछती क्या तुम हमारे सोल एकेडमी में जाना चाहोगे। जियान बोलता है कि ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रही है। अब जियान मान जाता था। ये देखकर के यूवेर तुरंत ही अपने सोल बॉडी को यहाँ पर जो ब्लैक रोब ये पहने हुई थी हटा देती है। डेमन गार्ड भी इसे देख करके अपने बाकी लोगों से कहती जल्दी से इसको रोको। यूवेर हंसती और एक पावरफुल सोल अटैक सोल स्केल मी टियानियन इन पर यूज कर देती है। अब जियान भी नहीं रुकता, ये तुरंत ही ड्रैगन गॉड के फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन और थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ यूज करता है। साथ में फायर एक्सप्लोजन से अपनी स्पीड भी बढ़ा लेता है और साथ में स्वॉलोइंग फ्लेम टेक्निक को भी ये यूज कर देता है। और जियान तुरंत इस मौके का फायदा उठा करके, क्योंकि यूवेर भी इस पर अटैक की रहती है, तो ये जो प्योर हार्ट वाला पावर था इसे जियान इस लड़की के यानी डेमन गार्ड के हाथों से छीन लेता और कहता है तो यही है ये हार्ट ऑफ प्योरिटी जो होली फ्लेम किलर भी माना जाता है। जियान इसे अपने हाथों में पकड़ा रहता है, तभी मानो ये प्योर हार्ट गायब हो जाता है और एक अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है। ये फिलहाल जियान के हाथों में एक क्रिस्टल ब्लॉक के जैसा दिख रहा था, इसमें थोड़ा बहुत ब्लड भी मिक्स रहता है। जियान इसे देखता है। बेसिकली प्योर हार्ट एक एक्चुअल ह्यूमन माना जा सकता है, मतलब उसकी बॉडी से बनाया हुआ चीज है। और ये देखकर अब हंसता है। यूवेर जियान से पूछती है क्योंकि जो प्योर हार्ट बनाया जाता है इसका मेथड तो किसी को नहीं पता है, एविल क्लैन वालों को भी बहुत कम लोग ही जानते हैं। तभी डेमन गार्ड हंसती है और कहती है अगर तुम जान भी गए तो क्या। ये तुरंत ही प्योर हार्ट को डेटोनेट करने का आदेश दे देती है। इतना बोलते हैं जो प्योर हार्ट था जियान के जो हाथों में इस समय काफी तेजी से मानो बीट करने लगा था और इस क्रिस्टल में से यानी प्योर हार्ट में से एक एलिगेंट वुमेन बाहर निकलती है और इसमें से एक पावरफुल प्रिजनर फोर्स भी, मतलब जो किसी को भी कैप्चर कर सकता है, निकलता है। जियान भी इसको देख करके काफी ज्यादा स्तब्ध था और ये और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अभी जो वुमेन निकलती है इस प्योर हार्ट में से, इसके पास इतना पावर था कि ये जियान के होली फ्लेम को सील कर सकती थी। जियान समझ जाता है प्योर हार्ट बेसिकली वुमेन को यूज करके ही बनाया जाता है। डेमन गार्ड को लगता था कि अभी जियान डर चुका है। जियान इस वुमेन की तरफ देखता है यानी डेमन गार्ड की तरफ और कहता है मैं और डर जाऊं। इस समय इसकी आवाज में एक अलग ही एरोगेंस था। जियान इस समय अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके बाद थोड़ी देर बाद खोलता है और ये पुकारता है होली फ्लेम अकीरा बाहर आ जाओ, ग्रेट हेवनली सीड तुम भी बाहर आ जाओ। और जो अभी ये प्योर हार्ट जियान को सप्रेस कर रहा था इसका पावर अभी काफी कम हो जाता है। डेमन गार्ड हंसती और कहती अच्छा तो तुम सोर्स पावर यूज कर रहे हो। अब जो चारों एकेडमी के बंदे थे जो जियान को पहले 4 स्टार डाउ जियान के मिड स्टेज का बंदा और काफी तुच्छ मान रहे थे, अब इसके हाथों में जब ये होली फ्लेम और साथ में हेवनली सीड देखते हैं तो ये लोग भी अब थोड़ा सा समझ जाते हैं। फिलहाल ये लोग अभी फॉर्मेशन पर अटैक कर रहे थे और जो दूर का स्पेस था वहां पर एक अलग ही मतलब मानो टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन हो रहा था और वो वर्ल्ड खुलने वाला था। जो फोर्थ सोल वनरेबल थे ये इस चीज को फील तो करते हैं और जो सीनेट का बंदा था किन फैंग वो भी इस वर्ल्ड की तरफ ही देख रहा था। अब इधर जियान तुरंत ही क्योंकि अपने ड्रैगन फोर्स को यूज कर रहा था तो इन दोनों फ्लेम्स को मर्ज कर देता और एक पावरफुल लोटस सीड बनाता है। इसको 1.5 कलर बुद्धा फ्यूरी लोटस कहा जा सकता है। इस समय इसका अज्योर फ्लेम जो था यानी यिंगिंग वाला उसमें से थोड़ा सा इसके पाम पर लिक्विड आता है। अब डेमन गार्ड देखते और ये भी आश्चर्यचकित थी, इस बंदे के पास 2 होली फ्लेम और ये होली फ्लेम कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। उसके बाद जियान पुकारता है घोषली होली फ्लेम बाहर आ जाओ। सभी मतलब इस समय इससे किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था। इस बंदे के पास 3 होली फ्लेम और प्लस एक हेवनली सीड। फिलहाल जो स्पेस होता है पूरी तरह से मिल्की व्हाइट ऑरा से ढका रहता है और उसके बीच में एक बंदा दिख रहा था जो आग की लपेटों में मानो घिरा हुआ था। अब वो जो मतलब बाकी क्लैन के लोग रहते खास करके यूजाई और डैंकिंग ये हैरान थे। इनका चेहरा मानो काफी अगली हो चुका था। एक बंदे के पास 3 होली फ्लेम और हेवनली सीड तो है ही खैर, क्योंकि इन लोगों को भी पता था कि कितना भी पावरफुल बंदा हो एक से ज्यादा होली फ्लेम कोई भी नहीं खा सकता। ये बंदा 2 खैर 3 इसके पास होली फ्लेम है। अब यूवेर भी हैरान थी क्योंकि इनके जो क्लैन ने सोल एकेडमी ने डिस्कवर किया था कि कैसे होली फ्लेम को खाना है, मतलब 2 होली फ्लेम तक, पर ये बंदा तो ये अलग ही लेवल पर है। यूवेर भी समझ जाती शायद इमॉर्टल होली फ्लेम शायद इसको मिल भी नहीं सकता अब, क्योंकि जियान का स्ट्रेंथ देख करके
प्लस यहाँ पर फोर्थ सोल वनरेबल और साथ में चारों डेमन गार्ड। और इसे पता चल जाता है कि मतलब होली फ्लेम 2 से ज्यादा खाए जा सकते हैं। तो ये यहाँ पर सोचती है और शायद जियान की तरफ स्माइल करती है, फिर यहाँ से निकलने का डिसाइड करती है। अब यूवेर के हाथों में एक स्क्रॉल प्रकट होता है और ये जियान को बोलती है हम फ्यूचर में मिलेंगे। ये इस स्क्रॉल को क्रश करती है और यहाँ से फाइनली गायब हो जाती है। ये तो चली जाती, पर 4 जो एकेडमी के लोग थे ये लोग अभी भी यहाँ पर रहते हैं और इनके पास भी स्क्रॉल रहता है, पर सभी को होली फ्लेम चाहिए था। तो जो डेमन गार्ड भी रहती है ये भी मतलब थोड़ा सा चिंतित तो हुई जाती है। इन्होंने जो हार्ट ऑफ प्योरिटी यूज किया रहता है इसका पावर इतना ही रहता है कि ये टॉप 30 के ऊपर वाले होली फ्लेम को ही सप्रेस कर सकता था। तभी डेमन गार्ड कहती, इसके जो बाकी लोग थे कह रहे थे कि निकलते हैं, पर ये बोलती मेरे हिसाब से ये बंदा तीनों होली फ्लेम को अच्छे से कंट्रोल अभी भी नहीं कर पा रहा है। अब जियान इन चारों फ्लेम को मर्ज करने लगता है। यहाँ पर जो भी लोग थे कहते क्या ये सच में पागल है क्या। ये सभी समझ जाते चारों एकेडमी के लोग कि यहाँ पर इनका रुकना मतलब मरना तय है, क्योंकि होली फ्लेम को मिक्स करना मतलब कभी भी एक्सप्लोजन हो सकता है। तो ये सभी अपने स्क्रॉल को यूज करके यहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर अब बस्ता कौन है, तो जियान, वो चारों डेमन गार्ड और फोर्थ सोल वनरेबल। अब जियान फाइनली 3.5 कलर का एक बुद्धा फ्यूरी लोटस बना लेता है। फोर्थ सोल वनरेबल भी ध्यान से देख रहे थे, समझ जाती है बंदा इनके सोल क्लैन के लिए भी काफी बड़ी मुसीबत बन सकता है। अब ये बुद्धा लोटस के बनते जो प्योर हार्ट था उसका पावर मानो और भी ज्यादा सप्रेस होने लगता है। इसके बाद जियान क्योंकि इसको बनाने में इसकी काफी ज्यादा एनर्जी लग गई रहती है, तो ये एक पिल खाता है, इससे इसका डाउ की 60% तक रिकवर हो जाता है। अब जियान के इस प्रकार के पावर को देखकर कि ये डेमन गार्ड भी फाइनली यहाँ से गायब हो जाते हैं और उधर दूर मतलब वॉइड में खड़े वो डेमन वुल्फ यानी हाइशन लॉन्गलैंग ये भी आश्चर्यचकित थे कि इस बंदे के पास 3 होली फ्लेम है और वो जो प्योर हार्ट था जियान के इस बुद्धा लोटस के कारण कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था। जियान इतना वीक था कि ये जब अपने बुद्धा लोटस को रिलीज करता तो ये कुछ देख भी नहीं पाता है, पर डेमन वुल्फ जब इस बैटल को देखते हैं दूर से तो वो कहते हैं शायद ये पावर की वजह से वो चारों डेमन गार्ड जो गायब हो रहे थे बेसिकली इसमें मारे गए थे और उनका ट्रेस भी नहीं बचा था। जियान इस समय जमीन पर पड़ा रहता और अपनी बॉडी को रिकवर कर रहा था। अब जियान को याद आता कि ज़ाओमा वगैरह कहाँ पर हैं। तभी जियान मतलब चुपचाप बैठा हुआ था तो ये आसमान में से एक ईगल जैसी आवाज सुनता है और एक इमॉर्टल बर्ड के जैसी बर्ड ऊपर से जियान पर एक पावरफुल अटैक करती है और जियान के अंदर जो इमॉर्टल बर्ड थी वो जियान को बताती है शायद ये किंग ऑफ इमॉर्टल बर्ड है और ये इमॉर्टल होली फ्लेम को प्रोटेक्ट कर रही होगी। हालांकि जियान के अंदर जो इमॉर्टल बर्ड थी अभी भी थोड़ा घायल ही थी और इसके सामने जो ये किंग इमॉर्टल बर्ड था इसका स्ट्रेंथ 6 स्टार डाउ जियान पर कम से कम होगा। जियान यहाँ से पहले तो भागने को सोचता है, पर इसको मालूम था इसे किसी भी हाल में ये इमॉर्टल होली फ्लेम तो चाहिए ही। जियान तुरंत अपने फाइटिंग सोल यानी कि इमॉर्टल बर्ड को सम्मान करता है। इस एरिया में आने की वजह से ये इमॉर्टल बर्ड भी अब लगभग रिकवर हो चुकी थी। अब जैसे वो किंग ऑफ इमॉर्टल बर्ड दिखती है कहती ये तो मेरा डिसेंडेंट है। किंग बर्ड ने जो अटैक किया था उसे जियान तुरंत ही अपने इस इमॉर्टल बर्ड के अटैक से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जियान इसे तुरंत ही बोलता है कि तुम मेरे होली फ्लेम ले लो। ये वैसे भी जियान से मांग रही थी तो जियान इसे होली फ्लेम तो दे देता है पर इसके सोर्स नहीं देता है और ये इसे पहचान नहीं पाती है। जियान बोलता पर मेरा भी एक रिक्वेस्ट है, आप जब इमॉर्टल होली फ्लेम को डिवोर करोगे तो मैं वहां पर मतलब देखना चाहता हूँ आपको। और जियान कहता है आपको वैसे भी मालूम है मैंने अभी जो बैटल लड़ा है मैं काफी ज्यादा वैसे भी इंजर्ड हूँ। और जियान इससे कहता है कि मेरा जो इमॉर्टल बर्ड है वो अभी इंजर्ड है तो आप क्या उसे रिकवर कर सकते हो। तो ये इसके लिए भी फिर तैयार हो जाती है। अब ये जो इमॉर्टल बर्ड था किंग वाला ये अपने रियल बॉडी पर आ जाता है। जियान इसे देख रहा था और स्माइल कर रहा था। इसने इसको 3 होली फ्लेम के पावर तो दे दिए थे पर इसे मालूम था कि होली फ्लेम कितना ज्यादा एक्सप्लोजिव हो सकता है। अगर जियान के पास फ्लेमिंग मंत्रा नहीं होता तो ये भी मतलब 3 होली फ्लेम को क्या 2 होली फ्लेम भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था। अब शायद अगर ये किंग ऑफ स्पैरो इसको एब्जॉर्ब करेगा तो इसका मरना मतलब तय है। अब जियान ये देखता है ये जो किंग ऑफ इमॉर्टल बर्ड था ये चारों फ्लेम को बेसिकली अपनी बॉडी में मर्ज करने की कोशिश शुरू कर देता है, यानी कि 3 जियान वाले फ्लेम और चौथा वो इमॉर्टल होली फ्लेम। इस समय किंग ऑफ स्पैरोस काफी ज्यादा इंजरी फील कर रहे थे पर फिर भी इस पावर को ये डिवोर करना चाहते थे। जियान भी इसे चुपचाप देख रहा था। जियान जानता था ये जो इमॉर्टल बर्ड है ये गार्जियन स्पिरिट है यहाँ पर इमॉर्टल होली फ्लेम का, तो ये पावरफुल तो था ही। अब ये किंग ऑफ स्पैरोस इन चारों फ्लेम को डिवोर करने की कोशिश करता है। इमॉर्टल होली फ्लेम था जो वो सांप में बदल गया था। अकीरा फ्लेम जो रहता है वो पत्थरों में। घोषली होली फ्लेम जो था वो बर्निंग सेंसेशन दे रहा था। वहीं इथेरियल आइस फ्लेम वो आइस वाला फीलिंग दे रहा था। जियान देख रहा था इसका जो अप्रोच था काफी ज्यादा टेरिफाइंग था और ये दर्दनाक भी था। अब ये चारों फ्लेम इस समय इसकी बॉडी में मतलब इन्वॉल्व तो हो गए रहते हैं। जहां से भी ये होली फ्लेम इसकी बॉडी से गुजरता था यहाँ पर ब्लड स्टेन्स जम जाते थे, मानो इसके मेरिडियंस फट जाएंगे। और अलग बात तो ये थी कि चारों फ्लेम इसकी बॉडी में खुद में ही फाइट भी कर रहे थे। जियान इसको देखता है और हंसता और कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। किंग ऑफ इमॉर्टल बर्ड भी काफी मतलब इस समय दर्द में होता है तो ये जियान की बात मान लेता है। जियान तुरंत अपने बॉडी में से वो इमॉर्टल जो अनडाइंग बर्ड था उसे बाहर निकालता है। किंग ऑफ स्पैरो समझ जाता है कि जियान ने इसका काट दिया है तो ये जियान पर अटैक करने वाला था, पर ये देखता है कि जो 4 फ्लेम इसकी बॉडी में एंटर किए थे उसकी वजह से इतना वीक हो गया था कि ये जियान पर अटैक भी नहीं कर पा रहा था। जियान तुरंत इसे पकड़ लेता है। ये देख करके इमॉर्टल बर्ड कहता है कुछ भी हो जाए आज अगर मैं मरूंगा तो तुम्हें भी मार दूंगा। ये खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने जा रहा था पर जियान तुरंत अपने तीनों होली फ्लेम की मदद से इसके अंदर का जो सोल पावर रहता है बर्ड वाला उसे बाहर निकाल लेता है, यानी इसका डायरेक्टली ओरिजिन को ही। और इसे ये सोचता है इसका एक ही इरादा था, इसका जो इमॉर्टल बर्ड है जो अभी घायल है थोड़ा बहुत
उसमें इसके पावर को यानी सोल पावर का ये अगर इन्वॉल्व कर देगा तो क्या इसका जो इमॉर्टल बर्ड है यानी कि फाइटिंग सोल, क्या ये अलग लेवल पर जा सकता है। अभी जो प्योर ट्रांसपेरेंट पावर था इस इमॉर्टल किंग बर्ड का, जियान डायरेक्टली स्वालो कर जाता है और वहीं इसके जो अंदर में वो इसका इमॉर्टल बर्ड रहता है, उसकी जो सीरियस इंजरीज थी अभी भी वो धीरे धीरे अब रिकवर करना शुरू हो जाती है। जियान इसमें क्रॉस लेग बैठा रहता है और शांति से इसे एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अब धीरे धीरे जो फाइटिंग सोल था जियान का, उसका बॉडी अब धीरे धीरे सॉलिड होना शुरू हो जाता है। इसके बॉडी पर एक ग्रेइश पैटर्न भी बनने लगता है। जियान इस समय अपनी बॉडी पर तीनों फ्लेम से कवर्ड था। अब जियान को दूर से वो अभी भी एविल ड्रैगन जो वुल्फ थे देख रहे थे। मतलब अगर ये बंदा 5 स्टार डाउ जियान पर पहुंच जाएगा तो क्या ही होगा इसका पावर, क्योंकि जियान के 16 अवतार को भी देखे रहते हैं। मतलब ये बंदा काफी तेजी से आगे जाने वाला है। अब ये जो इमॉर्टल किंग बर्ड थे जिनका स्ट्रेंथ 6 स्टार डाउ जियान पर था, ये जियान धीरे धीरे अपने फाइटिंग स्पिरिट में इनके पावर को कंडेंस करना शुरू कर दिया था। अब जियान फील करता है इसका जो शोल्डर है उसके पीछे एक अलग ही खुजली होने लगी है पीठ के पीछे, और ये देखता है कि इसके पीठ में से मतलब ब्लू कलर के विंग्स बाहर आ रहे हैं। जियान फील करता है इसके दिमाग में भी मतलब कुछ तो बातें जा रही हैं, और ये बेसिकली जो फायर गार्ड थे उनसे रिलेटेड था। मतलब अब इसके थ्रू जियान अंडरवर्ल्ड में भी जा सकता था। और वैसे भी लॉर्ड सोलिटर ने जियान को बताया था कि अंडरवर्ल्ड से शायद सायोक्लैन का एक बेहतर रिलेशन है। अब जियान के पास वैसे भी नेदर विंग और साथ में लॉर्ड ऑफ फायर गार्ड भी थे, तो ये वहां पर जा सकता था। अब जियान तुरंत ही इन दोनों विंग्स को गायब कर देता है और अपनी आंखें फिर से बंद कर लेता है। इसका जो इमॉर्टल बर्ड था शुरुआत में वो अर्थ ग्रेड के पिनेकल पर था, अब अगर ये इवॉल्व होगा तो शायद ये हेवनली ग्रेड पर जा सकता है। अब जियान जो ये इमॉर्टल किंग बर्ड का बॉडी था उसे भी अपने होली फ्लेम से पिघला करके डेवोर करने की कोशिश शुरू कर देता है। तो शुरुआत में इसकी बॉडी को रेजिस्ट तो करती है। अब जियान देखता है कि थोड़ी समय बाद ही आसमान में 7 कलर का लाइट दिखता है। ये बेसिकली इसके फाइटिंग सोल के इवॉल्व होने का संकेत था। अब आसपास जो भी एनर्जी थी ये इमॉर्टल बर्ड उसे डिवोर कर जाती है, पर ये एनर्जी भी जो थी काफी ज्यादा वायलेंट थी, जिसकी वजह से इमॉर्टल बर्ड भी काफी ज्यादा ट्रेम्बल कर रही थी। अब जियान इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है तभी यहाँ पर एक स्ट्रेंज फिगर जियान को दिखती है जिसके बॉडी पर वही ग्रेइश टाइप के फ्लेम होते हैं। ये वही जो लिटिल बीस्ट थी जाउमा के साथ वही रहती है। इसके आते ही यहाँ पर जो जियान के बॉडी में होली फ्लेम के क्रिस्टल्स रहते हैं वो मानो कांपने लगते हैं। अब जब जियान ध्यान से देखता है तो वहां पर बेसिकली एक होली फ्लेम स्पिरिट भी थी, और ये वही जाउमा थी। जाउमा बेसिकली इमॉर्टल होली फ्लेम की स्पिरिट होती है। इन दोनों को देखकर जियान काफी इस समय सरप्राइज रहता है। अब वैसे भी जियान इस समय ग्रे फ्लेम से ही घिरा रहता है यानी इमॉर्टल फ्लेम से। अब इधर वो जो अनडेड बीस्ट रहती है जियान की, वो जो 7 कलर के लाइट थे वो इसे हरा दी रहती है। जियान कोशिश भी करता है पर फिर भी इस एनर्जी को ये रोक नहीं पा रहा था। मतलब थोड़ी देर में इसका फाइटिंग स्पिरिट जो है कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। अब इधर तुरंत ही जाउमा अपनी आंखें खोलती है। इसकी आंखें भी ग्रे कलर की होती हैं और ये डायरेक्टली वो जो 7 कलर की एनर्जी थी उसी की तरफ देखती है। इसके फोरहेड पर एक क्रिस्टल होता है, उसको ये टच करती है, वहां से एक ग्रे कलर का लिक्विड निकलता है और ये लिक्विड डायरेक्टली ये इमॉर्टल बर्ड जो अब मर रही थी उस पर इंजेक्ट कर देती है। ये एनर्जी जाते मान इमॉर्टल बर्ड का जो ऑरा था कहीं ज्यादा वायलेंट हो जाता है और ये तुरंत ही जो 7 कलर की एनर्जी रहती है उस पर एक पावरफुल अटैक कर देती है। अब जियान तो काफी चिंतित था पहले ही, मतलब इसका इमॉर्टल बर्ड अब मर रहा है, मतलब इसने जो भी किया सब व्यर्थ गया। पर जाउमा के दिए हुए स्ट्रेंथ के कारण अब ये जो इमॉर्टल बर्ड था इस पर अलग ही ग्रे लाइंस प्रकट होने लगती है। इसका ऑरा भी कहीं ज्यादा बढ़ने लगता है। मतलब शायद ये बर्ड जो है फ्यूचर में हेवनली फाइटिंग सोल या उससे ऊपर भी जा सकती है। अब जियान तुरंत ही जाउमा की तरफ देखता है और कहता है मुझे तुम्हारा मतलब इमॉर्टल होली फ्लेम चाहिए ताकि मैं मतलब दुनिया की हेल्प कर सकूं। मैं 3 होली फ्लेम का फिलहाल मास्टर हूँ। अब लिटिल जाउमा भी जियान की तरफ देखते हुए स्माइल करती कहती है अकीरा फ्लेम, इथेरियल आइस फ्लेम और साथ में तुम्हारे पास घोषली होली फ्लेम, तुम सच में मतलब काफी हिडन थे। और ये स्माइल अभी भी कर रही थी। जियान इस समय से अब सीनियर बुला रहा था। ये हंसती है तो जियान मतलब एक टेरिफाइंग प्रेशर फील करने लगता है। अब ये जियान को बताती है उस समय इसका मेमोरी लॉस था, अब ये रिकवर कर चुकी थी और जियान को भी थैंक यू बोलती है। ये बताती है कि लॉर्ड ली सोल के कारण इसका जो स्ट्रेंथ था और साथ में मेमोरी काफी वीक हो गई थी। ये बताती है कि जब ली सोल ने इन्हें छोड़ा उस समय तो शायद उनके पास एक और होली फ्लेम के फ्लक्चुएशन को ये फील कर पा रही थी जो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, और इसने अपने होली फ्लेम को बचाने के लिए मतलब अपना पावर जो था थोड़ा बहुत यहाँ पर छोड़ दिया था, जिसकी वजह से इसका स्ट्रेंथ भी वीक हो गया था और इसका मेमोरी भी चली गई थी। अब ये ध्यान से कहती कि मैंने तुम्हारा हेल्प पहले ही कर दिया है, मुझे मालूम है तुम्हारे पास 3 होली फ्लेम है, पर शायद अब मैं तुम्हारा हेल्प नहीं कर पाऊंगी। अब इसने क्योंकि जियान का हेल्प कर दिया था इसके इमॉर्टल बर्ड को इवॉल्व होने में, तो अब ये इसको अपना होली फ्लेम नहीं देना चाहती थी और ये इसकी मतलब स्वीटली स्माइल करके कहती है। फिर ये हंसने लगती है और मजाक करती है और कहती अरे मैं ऐसा थोड़ी कह रही हूँ, तुम ट्राई कर सकते हो इमॉर्टल होली फ्लेम को। जियान जानता था ये जाउमा को हरा नहीं सकता था। जाउमा स्माइल करती है और कहती तुम्हारा जो मिशन है वो काफी ज्यादा आगे जाके दर्दनाक हो सकता है। उसके बाद ये जियान को बताने लगती तुम्हें मालूम है कि इमॉर्टल होली फ्लेम क्या चीज है, ये 17th रैंक का होली फ्लेम है। जियान ऐसा इसको बताता है। ये बताती है जियान को कि इसमें इमॉर्टल पावर है, और जाउमा बताती मैं हजारों साल से इसको गार्ड कर रही हूँ पर मैं अभी भी इसके मिस्टीरियस पावर को उतना समझ नहीं पाई हूँ। जाउमा इस समय अपने हैंड साइन को मूव करते उसके हाथ में ग्रे जायंट एग प्रकट हो जाता है। इसे देखते ही जियान का जो फ्लेमिंग मंत्र था और साथ में जो भी इसके पास होली फ्लेम थे वो मानो कांपने लगते हैं, और इसी के अंदर ये बताती है जाउमा कि ये इमॉर्टल होली फ्लेम है। होली फ्लेम को डिवोर करने से पहले उसका अप्रूवल चाहिए होता है। तभी जियान जाता और कहता है क्या ये इमॉर्टल फ्लेम डैमेज है।
जोमा बोलती है मुझे नहीं पता, पर ली सोल के बाद जब उन्होंने ये फ्लेम मुझे वापस लौटाया तो मेरे हिसाब से इसका सोर्स फ्लेम डैमेज तो नहीं था उस समय, तो मैंने फिलहाल इसको यहाँ पर सील कर दिया था इस अंडे में। जियान सोचने लगता है क्या ली सोल ने जानबूझकर यहाँ पर कुछ किया है, मतलब ये फेक होली फ्लेम हो। जोमा बताती शायद ये जो इमॉर्टल होली फ्लेम है ये एक डीप स्लीप में जा चुका है। अब ये जियान को बताती इसके जो फोरहेड पर वो क्रिस्टल है होली फ्लेम का, वो क्रिस्टल है, और जब तक तुम इसका अनुमति नहीं लोगे ये होली फ्लेम क्रिस्टल मेरे बॉडी से निकलेगा भी नहीं, और बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम सक्सेसफुल होगे कि नहीं। जोमा एक मिस्टीरियस साइंस बनाती है और जियान इस जो डोम था अंडे का छिलका इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। ये अंडा जो था इसका एक अलग ही स्पेस था, दिखने में ये छोटा था पर अंदर काफी बड़ा स्पेस था। इधर आसमान में जियान का जो फाइटिंग स्पिरिट होता है वो लगातार मतलब खत्म हो रहा था और रीबर्न हो रहा था, खत्म हो रहा था और रीबर्न हो रहा था। और वो जो डेमन वुल्फ थे वो भी मतलब अंदर जाना चाहते थे पर फिलहाल ये जा नहीं पाते हैं। जोमा भी इन्हें फील करती है और अपने ग्रे चैन से इन पर अटैक कर देती है। ये तुरंत ये ग्रीन लाइट में बदल करके यहाँ से गायब हो जाते हैं, पर जोमा पहचान जाती है ये बंदा डेमन वर्ल्ड का है। अब इधर जियान अंदर प्रवेश कर चुका था इमॉर्टल फायर के लेयर में। ये जहां पर स्पेस में रहता है वो लगभग 100 मीटर का होगा। सामने सेंटर में इसको ग्रेइश फ्लेम दिखते हैं, पर इसका जो पावर था काफी डिम था और इसका पावर मानो जियान के हेवनली सीट के सामने भी वीक लग रहा हो। जैसे जियान यहाँ पर एंटर करता है ग्रेइश फ्लेम में भी थोड़ी हरकत होती है, इसे पता चल जाता है, लगता है शायद यहाँ पर कोई आया है। अब तुरंत एक ग्रेइश फ्लेम इस पूरे एरिया को लावा वर्ल्ड बना देता है और मानो जियान के पास जो 2 होली फ्लेम क्रिस्टल थे इसे डिवोर करना चाहता हो। जियान समझ जाता है ये इमॉर्टल फ्लेम जानबूझकर अपने को वीक दिखा रहा था ताकि ये मौका पाकर इस पर अटैक कर दे। अब जियान इसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने अकीरा फ्लेम के पावर को यूज करने लगता है, पर इसका अकीरा फ्लेम का जो पावर था इस ग्रे फ्लेम के सामने अभी भी कमजोर पड़ रहा था। दूसरे हाथ से ये घोंसली फ्लेम को निकालता है और इस पावर को यूज करने लगता है ग्रेइश मैग्मा को ब्लॉक करने के लिए। अब लगातार अपने होली फ्लेम को यूज करने के कारण जियान के पसीने भी छूटने लगते हैं। अब जियान मानो हार जाएगा, तभी इसके हाथ में जो एम्परर यान रिंग होती है रेड कलर की वो निकल जाती है और जैसे ये रिंग निकलती है बाहर में पूरा स्पेस मानो शांत हो जाता है। अब जियान तुरंत अपने रिंग की तरफ जाना चाहता था। अभी तक जियान अपने सोल पावर इतना लेवल पर भी पहुंचने के बाद इस एम्परर रिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अभी जो ग्रेइश फ्लेम था एम्परर रिंग को चारों तरफ से घेर लेता है। जियान जल्दी से इसे छुड़ाने की तरफ था क्योंकि अगर ये ग्रे फ्लेम शायद इस एम्परर रिंग को जला करके राख कर सकती थी, पर जैसे ये ग्रेइश फ्लेम एम्परर रिंग को छूती है मानो इसका पावर ही घट जाता है और यहाँ पर जो भी जियान को प्रेशर फील हो रहा था ये सभी यहाँ से मतलब मानो गायब ही हो जाते हैं। मतलब जियान का जो पहला स्टेप था इस फायर को हराना वो इसमें अब कामयाब हो चुका था। जियान समझ तो नहीं पाता है पर इसके फोरहेड पर जो मार्क था और साथ में इसके तीनों होली फ्लेम मानो एक हम्बल रेस्पेक्ट दे रहे हो इस एम्परर रिंग को। अब थोड़ी देर में इसका रिंग इसके हाथों में वापस आ जाता है। अब जियान इस शांत हुए ग्रे मैग्मा को देखने लगता है। अब जियान का दूसरा स्टेप था इसके होली फ्लेम क्रिस्टल को पाना, लास्ट स्टेप डिवोरिंग। अब इस ग्रेइश मैग्मा वर्ल्ड में जो सोर्स पावर रहता है इमॉर्टल फ्लेम का उसे जियान कैप्चर करने के लिए बढ़ता है। इसी को कैप्चर करने के बाद इसे उसका क्रिस्टल मिल सकता था, पर जैसे ये अपने हाथ आगे बढ़ाता था उसमें से एक अलग ही ये प्रेशर फील करता था। जियान समझ जाता है ये तुरंत इमॉर्टल लीफ को निकालता है, साथ में जो इसने आइस सोल फ्रॉस्ट पाया था वो भी निकालता है। अब जैसे ये जियान आइस केस निकालता है जो पूरा टेम्परेचर यहाँ का था काफी तेजी से नीचे जाने लगता है और वो इमॉर्टल लीफ की वजह से ये जो अनडेड फायर था और भी ज्यादा शांत हो जाता है। अब जियान वो पिल भी निकालता है जिसके थ्रू ये इमॉर्टल फायर को डिवोर कर सकता था, यानी द आइस प्रोफाउंड पिल, और कोल्ड लिक्विड मतलब जिसकी इसको जरूरत पड़ेगी, और जू शेंगडान जो इमॉर्टल रैंक 5th रैंक का भी एक पिल था शायद। अब ये आइस केज में इमॉर्टल लीफ था। जियान अपने होली फ्लेम से इसे निकालने की कोशिश करता है इसको प्योर करने की, पर ये अभी भी कामयाब नहीं हो पा रहा था। अनडेड लीफ को फाइनली पकड़ लेता, उसमें आइस और फायर का कॉम्बिनेशन था जिसके वजह से मानो जियान की जो वेन्स थी मानो फट जाएंगी। अब जियान तुरंत ही फाइनली अपने बॉडी को कंट्रोल करता है और इस इमॉर्टल लीफ की मदद से सोर्स पावर जहां पर था इमॉर्टल होली फ्लेम का उधर पड़ जाता है। ये मैग्मा फ्लेम बेसिकली सोर्स पावर जो था इमॉर्टल फ्लेम के उसको प्रोटेक्ट कर रही थी। अब जियान जब मैग्मा वर्ल्ड में एंटर करता है हालांकि अपनी ये होली फ्लेम से प्रोटेक्टेड था और साथ में इमॉर्टल लीफ से, फिर भी ये काफी ज्यादा पेन फील कर रहा था और जहां पर वो सेंटर में इमॉर्टल फ्लेम का सोर्स पावर था उधर बढ़ जाता है। इमॉर्टल फ्लेम जियान को लगातार छका रहा था। जियान जानता था जितना ये लेट करेगा इसके चांसेस कामयाब होने के कम होते जाएंगे। अब ये अपने सोल पावर को भी यूज करता है और फाइनली अपने सोल पावर और होली फ्लेम की मदद से ये सोर्स पावर ऑफ इमॉर्टल फ्लेम को पकड़ लेता है। अब जैसे जियान सोर्स ऑफ होली फ्लेम को पकड़ता है बाहर खड़ी जो जाउमा थी उसके फोरहेड से वो क्रिस्टल निकल जाता है और इस वॉइड में एंटर करता है और जियान के पास फाइनली आ जाता है। जियान फाइनली अब सक्सेसफुल था। अब इसका लास्ट स्टेप था इसको डिवोर करना। जियान के हिसाब से इसके पास जितने भी होली फ्लेम इनका पूरा पावर मिक्स कर दिया जाए तो शायद इमॉर्टल होली फ्लेम अकेले उसके बराबर होगा। अब जियान तुरंत अपने होली फ्लेम पावर से और साथ में सोल पावर से इस ग्रे होली फ्लेम क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर ले मतलब घोट जाता है, पर ये फ्लेम क्रिस्टल भी जियान को रेजिस्ट कर रहा था। जियान इस पर अपने हुआंग कुआंग एंगर और साथ में दूसरा अटैक यू मिंग टियान से सोल अटैक इस पर कर देता है। अब जियान के डाउकी सी वर्ल्ड में ये अपने दोनों होली फ्लेम क्रिस्टल के पावर को और साथ में इस ग्रे होली फ्लेम क्रिस्टल को
सप्रेस करने के लिए इनके पावर को यूज करने लगता है और मानो जियान का जो सोल था, सोल रिवर कभी भी एक्सप्लोड कर जाएगा। अब इसे मतलब कंट्रोल करने के लिए जियान आइस प्रोफाउंड फील को यूज करता है। अब जियान धीरे धीरे अपने मतलब स्ट्रेंथ को ट्रांसफॉर्म करने लगता है और जहां पर ये था मतलब डोम ऑफ इमॉर्टल फायर के स्पेस में, यहाँ पर मानो एक सन्नाटा सा छा गया था। बाहर जोमा खड़ी थी और जियान को मतलब वेट कर रही थी कि सक्सेस या फेलियर अब ये जियान के ऊपर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि जो ग्रेट सेकंड वर्ल्ड वॉर है ये आ रहा है इसके हिसाब से भी। अब इधर जियान इसको एब्जॉर्ब करा और वहीं बाहर की दुनिया में यानी ली सोल टेरिटरी में कुछ और ही चीजें चलना शुरू हो गई थी। यहाँ पर कई लोग दिखाए जाते हैं और एक वुमेन को ग्रीट कर रहे थे। ये वुमेन जो थी शायद एविल वर्ल्ड के डेमन ऑफ लाइट की हेड थी। इन्हें पता चल गया था इनके मतलब लोग जो 4 गए थे शायद वो मारे गए थे। इनकी जो लेफ्ट और राइट गार्ड थी इन दोनों का भी स्ट्रेंथ 8 स्टार डाउ जियान पर था। तो शायद इनकी जो मास्टर थी यानी ये डेमन ऑफ लाइट ये रिइंकार्नेशन लेवल पर शायद हो सकती हैं। और इनके आसपास हजारों मतलब डेमन गार्ड होते हैं जिनका स्ट्रेंथ मिनिमम शायद 5 स्टार डाउ जियान के आसपास हो सकता है। इनका एक गार्ड तभी यहाँ पर आता है और बताता है कि जो ली सोल है इस समय काफी बुरी हालत में और शायद वो रिट्रीट पर हैं, तो ये हमारा सही मौका हो सकता है ली सोल डोमेन पर अटैक करने का। ये डेमन लीडर कहते हैं इस बार हम चारों टेंपल जो है ली सोल के उस पर अटैक करेंगे और हमारा मेन टारगेट वो ली सोल होगा। अब ये जो 1000 लोगों का ग्रुप था इसको ये 10 पार्ट में डिवाइड करती हैं और ली सोल पर अटैक करने का आदेश दे देती हैं। अब इधर जो 5 कोर्टयार्ड के लोग थे वो वापस लौट चुके थे सिवाय जियान के। जाने के बाद इन सभी लोगों ने फैला दिया था न्यूज़ कि वो जो जियान है वो एक ह्यूमन है और साथ में उसके पास 3 होली फ्लेम है। तो जियान इस समय ली सोल में सबसे फेमस बंदा बन गया था। अब ये न्यूज़ फैलने से कई लोग जियान को मारना चाहते थे, जिसकी वजह से जो फायर सेक्ट वाले थे जहां का जियान मैनेजर था उस पर भी ये लोग अटैक किए थे। इसी दौरान कुछ बैड न्यूज़ भी यहाँ पर फैलती है। अब यहाँ पर नॉर्थ टेम्पल को दिखाया जाता है। यहाँ पर कई सारे लोग गैदर हुए रहते हैं। इनमें से जो मिनिमम बंदा रहता है जिसका स्ट्रेंथ कम से कम 6 स्टार डाउ जियान पर होता है। यहाँ पर एक व्हाइट हेड मैन होते हैं, शायद ये यहाँ के लीडर होते हैं और ये बोलते हैं कि इन सभी लोगों से मैंने तुम लोगों को कहा था ना कि सोल ईटर डोमेन में जो हमारा सस्पेक्ट है उसे मार दो। ये नॉर्थ टेम्पल का लीडर था। इनको भी पता चल जाता है कि यहाँ पर डेमन गार्ड वगैरह एंटर कर चुके हैं और ये लोग बेसिकली होली फ्लेम स्पेस में भी गए थे। और यहाँ पर जो भी पावरफुल लोग आए रहते वो बोलते हैं नॉर्थ अंकल से कि आप लॉर्ड ली सोल को भी बुलाइए, हमें ये मैटर को डिस्कस करना है, क्योंकि इस समय ये लोग काफी ज्यादा पैनिक थे। पर नॉर्थ टेम्पल के लीडर कहते हैं इस समय जो ली हुनियो है यानी ली सोल अभी रिट्रीट पर है तो वो अभी बाहर नहीं आ सकते हैं। सभी लोग जिद करते हैं पर ली यानी नॉर्थ टेम्पल के मास्टर इन्हें बोलते हैं अब निकलो यहाँ से और जल्दी जल्दी तैयारी करो, अभी हमारे ली सोल बाहर नहीं आ सकते हैं। तभी यहाँ पर एक बंदा आता है। इनका जो गार्ड था वो सबसे पावरफुल और इसकी हालत खराब होती है। ये बताता है कि बेसिकली डेमन लाइट जो ग्रुप है वो हम पर अटैक कर दिया है। ये सुनते ही नॉर्थ किंग जो रहते हैं वो बाकी किंग जो रहते हैं साउथ वेस्ट और ईस्ट को आदेश देते हैं कि जल्दी से टीम तैयार करो, हमें अटैक करना पड़ेगा। इधर ये लोग तैयारी कर रहे थे वॉर की, वहीं दूसरी तरफ जियान को दिखाया जाता है। यहाँ पर जियान शायद 1 साल से होता है पर बाहर की दुनिया के हिसाब से ये 1 महीना। जियान जिस अंडे के अंदर बैठा होता है ये अंडा फाइनली शैटर्ड हो जाता है। जियान के फोरहेड के ऊपर 3 फ्लेम्स को दिखाए जाते हैं। ये एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। एक अकीरा फ्लेम होता है, दूसरा घोषली फ्लेम और तीसरा ये ग्रेइश यानी इमॉर्टल फ्लेम। अंदर में मतलब इस अंडे के सेल में जियान को 4 साल बीत गए रहते यानी बाहर के हिसाब से 4 महीने। और ये जो जाउमा होती है बेसिकली इन 4 महीनों में जियान का वेट ही कर रही थी बाहर। अब जियान फाइनली अपनी आंखें खोलता है। जाउमा भी इसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। अब क्योंकि इमॉर्टल होली फ्लेम किसी और के पास जा चुका है तो जाउमा आजाद हो चुकी थी। अब जियान तुरंत इमॉर्टल होली फ्लेम के क्रिस्टल को बाहर निकालता है और ये तुरंत अपने फ्लेमिंग मंत्र को पुकारता है। पर यहाँ पर एक आश्चर्यजनक घटना होती है। जब ये इसको पुकारता है तो इसके हाथ में एक गोल्डन कलर का स्क्रॉल बाहर आ जाता है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इस समय जाउमा भी जियान को घूर रही होती है, क्योंकि जो गोल्डन स्क्रॉल था इसमें से जो प्रेशर निकल रहा था वो बहुत ही ज्यादा था। और जाउमा समझ जाती है ये जो स्क्रॉल है ये एक कल्टीवेशन मेथड है और ये काफी टेरिफाइंग है। और ये जो स्क्रॉल बाहर आया था वो एम्परर यान रिंग से आया था। अब जियान फाइनली इस स्क्रॉल को खोलने लगता है और ये अपने होली फ्लेम क्रिस्टल को ग्रे वाले को इस गोल्डन स्क्रॉल पर फेंक देता है। जाउमा को कुछ समझ में नहीं आती ये बंदा कर क्या रहा है। पर जैसे ये क्रिस्टल इसको गोल्डन स्क्रॉल को टच करता है जियान के अंदर जो मेरिडियंस वगैरह रहते हैं मानो फट जाएंगे। जाउमा तभी जियान से कहती है अगर तुम ऐसा करोगे तुम मर भी सकते हो। जियान इसे मना करता है कि नहीं अभी रुको, ये ऐसे ही होने वाला है। इस समय इस होली फ्लेम क्रिस्टल ने चारों तरफ ग्रेइश कलर के फ्लेम को फैला दिया था। अब इस होली फ्लेम क्रिस्टल में से एक लिक्विड निकलती है ग्रे कलर का और इस स्क्रॉल में जाने लगती है अंदर। अब ये जो गोल्डन स्क्रॉल होता है बेसिकली इसमें 36 होल्स होते हैं और इनमें से 3 होल्स बेसिकली अलग अलग लिक्विड से भरे होते हैं। एक तो अकीरा फ्लेम का, दूसरा घोषली फ्लेम का और तीसरा इमॉर्टल होली फ्लेम का भर जाता है। अब जियान इस समय इसको प्रैक्टिस करने लगता है और थोड़ी ही देर में जब जियान दोबारा अपनी आंखें खोलता है तो इसका स्ट्रेंथ 5 स्टार डाउ जियान के मिड स्टेज पर पहुंच चुका था। तो बेसिकली जो गोल्डन स्क्रॉल होता है ये इसके फ्लेमिंग मंत्र का आधा पार्ट था शायद। तो स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपके साथ शाम में एक नए वीडियो के साथ। और हाँ गाइस जरूर से जरूर मतलब टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि वहीं पर आपको सबसे जल्दी अपडेट मिलेगा।